माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हनीकॉम्ब जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृपया अपने पाठ्य पुस्तक का लेसन 6 पार्ट 1 पेज क्रमांक 87 खोलें ताकि आपको मेरे द्वारा बताए गए पाठकार समझ में आ सके। देख, पुस्तक का नाम क्या बताया था मैंने अभी आपको? हनीकॉम्ब। ठीक है, तो अब हनीकॉम्ब जो पाठ्य पुस्तक है इसका पार्ट 1 देखिए। इसमें मैं अभी आपको बता रहा था कि माया और निषाद दोनों बहन भाई थी। किस प्रकार से उस श्रीनाथ के बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। निषाद को लगता है कि वो क्रिमिनल नहीं है, माया को लगता है कि वो क्रिमिनल है। जानकारी कर रहे हैं तो उन दोनों बच्चों की माँ और निषाद क्लिनिक पर जाते हैं और वहां पर उन्हें उनसे मिलने के लिए जाते हैं श्रीनाथ से। तो अब देखिए आगे क्या होता है सेकंड पार्ट में। सब वर्ड्स मीनिंग्स। मार्बल कांच की गोली या कंचे। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से। रिकॉग्नाइज पहचाना। थ्रस्ट ठूस दिया। पीक झांकना। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। डिटेक्टिव मीन्स जासूस। प्रोग्रेस प्रगति या उन्नति। ट्रैफिक मीन्स यातायात। पेटिंग थपथपाई। पार्टिकुलर मीन्स विशेष। टिप्स बख्शीश या टिप होता है। फाइंड आउट पता लगाया। फेयर मीन्स गोरा। स्टाउट मोटा या मजबूत। स्पेक्टेकल्स चश्मा। अनलाइक मीन्स से भिन्न। हार्डली मुश्किल से। अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित। इंक्वायरीज पूछताछ। सॉर्ट आउट सुव्यवस्थित करना। फैक्ट मीन्स तथ्य। एक्सपर्ट मीन्स निपुण। ट्रैप जाल में फंसाने की योजना। शाइन आहें भरी। क्रूक मीन्स अपराधी। इमेजिन कल्पना करना। स्मार्टली चतुराई से। शीट मीन्स कागज। रिपोर्टेड तुरंत जवाब दिया। हाउस ब्रेकर मीन्स शहरवार। मानसून की वर्षा। ब्रोक शुरू हुई। एक्कम्पनीड के साथ साथ। ब्लाइंडिंग देखने में असमर्थ। फ्लैशेज चमकदार रोशनी। वश फट पड़े। फ्यूरी पूरी शक्ति से। फ्लडिंग पानी भर जाना। डाउन प्योर का मूसलाधार वर्षा। ये इस पार्ट फर्स्ट के एक बी पार्ट के मीनिंग्स है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूं। तो जो निषाद नाम का जो बालक था अपनी मां के साथ गया था, उसको नहीं लगा कि वो अपराधी है, तो उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है। तो अब क्या करते हैं देखिए। द मैन हु ओपन्ड इट, जिस व्यक्ति ने इसे खोला या दरवाजा खोला। एंड आस्क्ड हिम, और पूछा। लॉस्ट अनदर मार्बल, कि मेरी दूसरी कांच का कंचा है वो भी डूब गया।
इसलिए वो ढूंढने में आया हूं। किसने कहा था ये? निषाद ने। किससे कहा था? मिस्टर नाथ से। he had obviously recognized my brother। वह मेरे भाई को पहचान चुका था। तो he had obviously recognized my brother। वह मेरे भाई को स्पष्ट रूप से वो पहचान चुका था। नो said निषाद, निषाद ने नहीं। he had taken the man's hand in his own। तो he had taken man's hand in his own। उसने उस आदमी का हाथ स्वयं ही पकड़ लिया। and thrust a bar of chocolate into it। क्या किया उसने? तो बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की टॉफी बार उसके हाथ में थमा दी। तो देखिए उस आदमी ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, एक और कंचा खो दिया। तो उसने मेरे भाई को पहचान लिया। निषाद ने कहा, यानी उस व्यक्ति ने पूछा था कि क्या एक और कंचा खो दिया क्या? पहले भी आप गोली लेने आए थे, आपके दोबारा खो गया? तो इंसान ने नहीं, मना कर दिया, नो। तो फिर he had taken the man's hand। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। and thrust a bar of chocolate into it। और उसने उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। यानी निषाद ने उस व्यक्ति मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया, चुपके से चॉकलेट दे दी। and thrust a bar। did you get a chance to peek into the trunk? 7 I asked। मैंने पूछा, माया कह रही मैंने पूछा कि निषाद 7 क्या तुम्हें उस संदूक में देखने का अवसर मिला? तो भाई बताए, क्या तुम्हें उस व्यक्ति के संदूक में देखने का मौका मिला है क्या? निषाद लोग डिसअपॉइंटेड, निराश, निषाद तो निराश दिखाई दिया। He didn't even ask me in। उसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोला। निषाद ने कहा मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। Then he smiled। तब वो मुस्कुराया। But I did find out something। लेकिन मुझे कुछ पता लगाया, मैंने उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। माया I went down to the restaurant। मैं उस रेस्टोरेंट पर गया। Where रमेश वर्क्स, जहाँ पर रमेश काम करता है। and talk to him। और रमेश से मैंने जाकर बात की। यानी वहाँ उसके कमरे पर गया, वहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं रेस्टोरेंट गया और रमेश जो वहाँ काम करता है उससे मैंने बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर गुप्तचर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आई सेड, मैंने कहा, पुटिंग हिम ऑन द बेड, उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, कि तुमने उससे ठीक प्रकार से प्रश्न किया होगा। यानी तुमने रमेश से अच्छी तरह प्रश्न किए होंगे। 7 लुक्ड प्लीज, 7 खुश दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी, तो रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो रमेश ने मुझको बताया कि ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ, 2 बार भोजन लेता है उसके लिए। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और शाम 2 बार खाना है ना। 2 cups टी, 2 बार चाय, 1 in the morning and 1 in the afternoon। एक चाय सुबह और एक चाय दोपहर लेता है। रमेश से
रमेश कहता है, अब वो रमेश क्या कहता है, और ही इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही इज, तो कि वह प्रतिदिन तो क्या करता है, इसके प्रति विशेष ध्यान नहीं देता, अपने खाने के बारे में वो विशेष ध्यान नहीं देता। ही इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही, क्या खाता है इसके बारे में विशेष ध्यान नहीं देता। इट इज ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक जैसा ही भोजन होता है। 2 चपाती, सम दाल एंड ए वेजिटेबल, 2 चपातियाँ, कुछ दाल और सम वेजिटेबल, और एक क्या होती है, सब्जी। बस यही सादा भोजन होता है, कुछ नहीं है। मिस्टर नाथ पेज केस एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ नगद राशि देता है और कुछ अच्छी बख्शीश भी उसको बदले में देता है। यानी भोजन का पैसा, चाय का पैसा तो देता ही है वो, लेकिन एक्स्ट्रा बख्शीश भी देता है वो साथ में। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया रमेश ने मुझे बहुत अजीब बात बताई। 7 ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी बात बताइए। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर रविवार को, कौन सा बता रहा है, हर रविवार को, ही कैरीज 2 लंचेज फॉर मिस्टर नाथ रूम, हर रविवार को 2 लंच पैकेट लेके जाता है। तो क्या बताया, 2 लंच पैकेट ले जाता है। अब 2 क्यों लेके जाता है भाई? एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और उसके साथ वही व्यक्ति होता है, हर एक ही व्यक्ति उसके साथ होता है। और वो कौन सा व्यक्ति बताइए? हर बार वही व्यक्ति मिलता है। ही इज टाल, फेयर, स्टाउट एंड बियर्स स्पेक्टेकल्स, लंबा है, गोरा है, मोटा है और चश्मा पहनता है। एक व्यक्ति हर संडे को उसके साथ होता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट, कि वह अपने विजिटर से बहुत ज्यादा बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और इससे भिन्न कि मिस्टर नाथ जो बहुत कम बोलता है और विजिटर उससे खूब बातें करते हैं। वेल डन निसार, शाबाश निसार। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, अब हम कुछ पूछताछ के द्वारा हमने कुछ प्रगति की है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिल गई है। वी शैल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, हम सब इन तथ्यों को व्यवस्थित करना है। सॉर्ट आउट है व्यवस्थित करना। ऑल द फैक्ट्स, उन सब बातों को, लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जो एक कुशल गुप्तचर जो होता है वो सारी बातों को व्यवस्थित करता है, हमें भी व्यवस्थित करना है। सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ताकि हम उस अपराधी को जाल में फंसाने की योजना बना सकें। कुछ करना पड़ेगा। हाउ डू यू गो ऑन माया, तुम कैसे करोगी, आगे कैसे बढ़ोगी? 7 साइड गहरी सांस लेकर कहा, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन, तुम कैसे कल्पना कर सकती हो? ही इज ए क्रूक, कि वो अपराधी है, तुम कैसे पता लगाओगी वो अपराधी है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो बहुत साधारण दिखाई देता है, कैसे पता लगाओगी वो अपराधी है? क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड, मैंने जवाब दिया तुरंत कि अपराधी है ना वो बिल्कुल साधारण और फुर्तीला चतुर दिखाई देता है। क्या जवाब दिया? कि अपराधी होता है ना चतुर लड़के, अपराधी बिल्कुल साधारण भी दिख सकते हैं।
कि वो उससे नुसार से कह रही है चतुर लड़के अपराधी होते हैं वो साधारण भी दिखाई दे सकते हैं। आई रिपोर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर। तो हैदराबादी हाउस ब्रेकर, हैदराबादी जो हाउस ब्रेकर है, क्या तुमने उसकी चित्र को नहीं देखा? इन द पेपर यस्टरडे, कल के न्यूज़पेपर में उस हैदराबादी के चित्र को नहीं देखा? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो भी तो गली में सामान्य व्यक्ति का दिखता था। निषाद लुक डाउटफुल, अब निषाद को थोड़ी शंका हो गई कि वास्तव में हैदराबादी जो था ना हाउस ब्रेकर, उसकी कहानी के बारे में वो भी साधारण दिखता था, लेकिन उसने घर में सेंधमारी की, चोरी की और पकड़ में भी आ गया, लेकिन कैसा दिख रहा था? सादा। तब जाके निषाद को शंका हुई। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मानसून ब्रोक, अगले दिन वर्षा होने लगी, मौसम की वर्षा। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls on thunder burst। तो मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून की वर्षा शुरू हो गई, मौसम की वर्षा। डार्क क्लाउड्स accompanied, काले बादल घिरने लगे, बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेज, चमकदार बिजली के साथ, ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, चमकदार बिजली के साथ, एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, गर्जना होने लगी। बस जब बादल फट रहे हो, विद ऑल द फियर, जैसे ही बहुत पूरी शक्ति से बादल फट रहे हैं। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनपोर, और गली में भारी वर्षा होने लगी। भारी वर्षा के कारण मूसलाधार वर्षा थी, उसका गली में पानी पानी हो गया, ऐसा लगा बाढ़ आ गए पानी की। ये होने लगा। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर समर हॉलीडेज, स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद पुनः खुलना था। जो स्कूल था लंबी छुट्टी के बाद पुनः खुलना था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लड रोड्स, जो बाढ़ युक्त सड़क के कारण कोई भी वाहन नहीं आ सकता था। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और क्या हुआ उस दिन? अप्रत्याशित छुट्टी हो गई, क्यों बरसात आ गई, बाढ़ हो गई, वाहन नहीं आ सके, तो अघोषित छुट्टी हो गई उस दिन। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैं इस समय को उपयोगी काम में लगाऊंगी। माया ने कहा कि मैंने सोचा आज छुट्टी आ गई, इस समय को उपयोगी काम में लगा। आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, मैं मेरे बेडरूम में डेस्क पर बैठ गई। विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, मेरे सामने कागज रखकर मैं मेरे शयन कक्ष में डेस्क पर बैठ गई। कैसे कि छुट्टी कुछ काम लेंगे, डेस्क पर बैठ गई, सामने उसने कागज रख लिया। अब डेस्क पर बैठकर वो क्या प्लानिंग कर रही है, इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। यहां पर आकर मेरा पार्ट फर्स्ट का बी, यानी पार्ट फर्स्ट पूरा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ मैं पुनः आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा हर वीडियो में मैं करता रहा हूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।